तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। इस स्कीम के तहत कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको पेंशन मिलने वाली है। तो इसका क्राइटेरिया कुछ इस हिसाब से है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ने 25 इयर्स की सर्विस प्रोवाइड की है गवर्नमेंट को और फिर उसके बाद रिटायरमेंट हुआ है, तो जो भी रिटायरमेंट से पहले 12 महीने का बेसिक पे था उसके हिसाब से 50% का पेंशन हर महीने मिलने वाला है। अगर एग्जाम्पल के जरिए समझे, अगर 50,000 रुपीज का बेसिक पे था लास्ट 12 मंथ्स में रिटायरमेंट होने से पहले, तो 25,000 रुपीज का पेंशन मिलने वाला है हर महीने के हिसाब से अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। अब दोस्तों किसी कारण अगर इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर्स को ये पेंशन मिलने वाला है, लेकिन इसका जो लिमिट है वो 60% होगा। तो पूरे 25,000 मिलने के जगह सिर्फ उसका 60% ऑफ द पेंशन मिलेगा जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपने 25 साल से कम का सर्विस प्रोवाइड किया है, समझो मिनिमम 10 इयर्स का सर्विस प्रोवाइड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो आपको मिनिमम 10,000 रुपीज का जो पेंशन है वो तो मिलेगा ही। और 10 साल से लेके 25 साल के बीच में जितना भी टेन्योर का सर्विस आपने प्रोवाइड किया है उस हिसाब से जो भी प्रोपोर्शन होता है कुछ परसेंटेज यूज किया जाएगा आपका जो पेंशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का सवाल है। लेकिन दोस्तों जो दूसरी तरफ है, जो प्राइवेट सेक्टर्स में कई सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, हर महीने उनकी जो सैलरी है उसमें से टैक्स डिडक्ट होता है, उनके लिए कोई पेंशन स्कीम अभी तक नहीं आई है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा इंडिया पूछ रहा है आज की डेट में कि उन एम्प्लॉयज का क्या जो ऑनेस्टली अपना जो टैक्स पे करते हैं हर महीने के हिसाब से उनकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट होता है, बाहर जो भी ग्रोसरीज वो खरीदने जाते हैं उस पे जीएसटी पे करना होता है, पेट्रोल या फिर डीजल जो भरते हैं उस पे भी उनको टैक्स पे करना होता है, जहां तक फूड की बात रही या फिर और कोई भी आइटम्स की बात रही जो कि घर का सामान होता है, सारे आइटम्स पे जीएसटी जो है उनको भरना ही होता है। एक तरफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अच्छी खासी स्कीम यहाँ पे मिल रही है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन स्कीम, ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज है उनको तो सिर्फ अपना जो ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम में जो भी उनका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ उस पे ही निर्भर हो सकते हैं। वैसे तो ये स्कीम अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही दी गई है, जिसके हिसाब से लगभग 23 लाख एम्प्लॉयज को बेनिफिट होने वाला है इस स्कीम के हिसाब से। दोस्तों ये अच्छी खबर है आपके लिए, लेकिन पूरे देश का सवाल यही है कि क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने ही नेशन की तरफ कंट्रीब्यूशन किया है, क्या ये जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ऑनेस्टली नेशन के डेवलपमेंट के लिए, क्या वो डिजर्व नहीं करते ऐसे कोई पेंशन स्कीम? तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। अब इसके अलावा अगर इस पेंशन स्कीम को एक्सटेंड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी, तो लगभग 98 लाख एम्प्लॉयज का बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है जहां तक हमारे फ्रेंड्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। लेकिन गवर्नमेंट अगर कुछ सोचती है प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए भी, तो वो एक अच्छी खबर होगी दूसरे सेट ऑफ एम्प्लॉयज के लिए भी, क्योंकि वो भी अपना हार्ड वर्क करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं इस देश के डेवलपमेंट में। तो दोस्तों जब तक ऐसी कोई स्कीम प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए नहीं आती, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में या फिर जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें आप वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट करो एज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, ताकि आपका जो फ्यूचर है रिटायरमेंट के बाद उसमें आपका जो भी मंथली एक्सपेंसेस होता है एटलीस्ट वो कवर हो जाए। साइड बाय साइड आप म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हो। हाँ, वहां पे भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा जब आप प्रॉफिट्स को बुक करते हो, लेकिन दोस्तों हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है टैक्स पे करने के अलावा। तो ध्यान रखिए हमारे पास ईपीएफ का ऑप्शन, एनपीएस का ऑप्शन, इवन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप जमा कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान के जरिए हर महीने जो है म्यूचुअल फंड से रिडीम कर सकते हो, ताकि आपके जो रिटायरमेंट के बाद वाला फेज है उसमें आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं वो आपके मंथली इनकम के साथ कवर हो जाएं। तो बस आगे चल के हम यही होप कर सकते हैं कि जो भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज है उनके लिए भी कुछ ना कुछ स्कीम आ जाए, ताकि उनका जो हार्ड वर्क है, जो वो एफर्ट्स हर महीने डालते हैं, उसका भी रिजल्ट उनको दिखने लगे। अब सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान कैसे काम करता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिए।
कीजिएगा। इसके अलावा नेशनल पेंशन सिस्टम और ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में भी आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इनके भी वीडियोस मैंने अलग से बनाए हैं यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इस तरीके से मैं पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस जो हैं वो बनाते रहता हूं आपके लिए, ताकि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए, जो भी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हैं वो आप कर सको। तो दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।